हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं नंबर के ऊपर। ठीक है, अगर आपने अभी तक नंबर्स के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपको नंबर को लेकर जितने भी डाउट होंगे वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज नंबर के बारे में। ठीक है, जो हमारे नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे? एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होती है, अर्थात वह संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। और वह संख्या जिसका वर्ग करने पर एक क्या हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वो हमारी क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर अगर आप यहाँ पर क्या लो, आई बराबर रूट के अंदर कितना ले लो, -1। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1। जब आई की पावर कितना करोगे, 4 करोगे तो कितना वैल्यू आएगी, 1। अर्थात जो नंबर का आप वर्ग करने के बाद भी आप वैल्यू कैसी पाओ, माइनस की पाओ, निगेटिव पाओ, तो हमारी किस में चली जाएगी, काल्पनिक संख्या पे चली जाएगी, इमेजिनरी नंबर पे चली जाएगी। आइए बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो जो हमारे वास्तविक संख्या होते हैं वो कैसी होती है, एक वास्तविक संख्या दो भागों में बढ़ती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या पे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। जो हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जैसे आप √2 ले लो, कितना है हमारा, इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, पाई है, क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और इधर देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, दो चीजों में पड़ता है, किसमें, पूर्णांक पे और भिन्न में। तो हमारे रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक किसमें होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। ठीक है, तो अगर पूर्णांक की बात करें तो एक हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो की राइट साइड की जो वैल्यू होगी किसमें होगी, धनात्मक होगी, तो कितना होगा, 1 होगा और 2 होगा, और इधर क्या होगा, -1 होगा और -2 होगा। ऐसे भी क्या होंगे, नंबर इधर उधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे नंबर हुए क्या हुए, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भिन्न की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमारे दो तरह के होते हैं। कैसे? एक साधारण भिन्न होती है, एक दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, तो साधारण भिन्न कौन सी होती है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें, जैसे पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिख दें। ठीक है, जैसे क्या लिख दें, 3/2 लिख दें। ठीक है, 5/2 लिख दें, तो क्या हो गया हमारा, ये साधारण भिन्न हो गया। अगर दशमलव भिन्न की अगर हम यहीं पर बात करें तो दशमलव भिन्न हमारे कौन से होंगे, जैसे 3.5 लिखें। ठीक है, और नीचे क्या करें, 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर 5.4 करें और नीचे क्या कर दें, 10 कर दें, तो ये हमारे जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं इधर पूर्णांक की, इंटीजर्स की। जो इंटीजर्स होते हैं हमारे वो क्या होती हैं, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कैसे? एक तो जीरो से हो गया, और एक क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक इंटीजर्स। अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक हमारे वो होते हैं, वह संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जो हमारी मिलकर बनती है, होल नंबर जो हमारा मिलकर बनता है, वो किससे बनता है, पॉजिटिव इंटीजर्स से, और जीरो को ऐड कर लो। अगर जीरो से लेकर राइट साइड की जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी, होल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर हमारे कैसे होते हैं, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, शून्य और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या के कितने पार्ट होते हैं, दो, शून्य संख्या और प्राकृतिक। शून्य तो ये हो गया हमारा, और प्राकृतिक संख्या ये। प्राकृतिक संख्या जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो किसने बने होते हैं, 4 नंबरों से बने होते हैं। कौन कौन से, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब बात करेंगे हम इवन नंबर की। इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर हमारे वो नंबर कहलाते हैं जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, जीरो हो, या फिर कितना हो, या तो 2 हो, कितना हो, 2, 4, 6 और 8। अर्थात वह नंबर जो 2 से 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या। अर्थात किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। आइए बात करते हैं ऑड नंबर की, विषम संख्या की। ठीक है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, अर्थात जिनका क्या हो, यूनिट डिजिट कितना हो, यूनिट डिजिट उसका कितना हो, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए और 9 हो जाए। या फिर ये हमारे कैसे नंबर है, पहली बात तो ये हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। और किसी भी नंबर का, जैसे 5-6 नंबरों के अंक की संख्या दे दी जाए आपको, जैसे दे दिया 4 दे दिया जाए। ठीक है, कितना, 4 दे दिया जाए, 9, 3, 4, 2, 1, तो ये जो हमारा नंबर होगा वो कैसा होगा, जैसे 4, 9, 3, 2, 2, 1, जो हमारा ये 1 हो गया, इतनी बड़ी अगर नंबर हमारा किस पे चला जाएगा, ऑड नंबर, विषम संख्या पे चले जाएगा। ऐसे बात करते हैं हम भाज्य संख्या की। ठीक है, तो हम देखते हैं भाज्य नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं। भाज्य संख्या की बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर का जो डिफिनेशन होती है वो होती है वह नंबर जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, क्या हो,
3 हो या फिर 3 से अधिक हो, 3 से अधिक कितने भी हो, वो हमारा किस में जाएगा, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या पे जाएगा। ये कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग होती किससे होती है, 4 से होती है, फिर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, ये हमारे किस में चले जाते हैं, भाज्य संख्या में। अगर 8 के फैक्टर की बात करूं तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे कितने फैक्टर बन गए, 4 फैक्टर बन गए, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 की आप बात करो फैक्टर की, तो कितने फैक्टर होंगे, 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो कितने हो गए, 3 फैक्टर। तो भाज्य संख्या की जो कंडीशन होती है क्या होती है, कि वह नंबर जिसके 3 फैक्टर हो या 3 से अधिक हो हमारा किस क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होती है, कि वह नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से अधिक हो और ना ही 2 से कम हो, वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात तो बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है 2 से होती है, फिर क्या होता है, 3 होता है, फिर क्या होता है, 5 होता है, फिर क्या होता है, 7 होता है, फिर क्या होता है, 9 होता है, फिर कितना होता है, 11 होता है। तो इसकी जो कंडीशन है उसकी क्या कंडीशन है, वह नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। तो इसके जरा देखते हैं 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 की बात करो तो कितने होगा, 1 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 11 की बात करो तो कितना होगा, 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो वह नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो और 2 से ना तो अधिक हो और ना ही 2 से कम हो, तो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं हम। जो हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और अगर आपसे बात ये की जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर बता दो, तो उसे हम डिफाइन नहीं करते हैं, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहीं पर हम सम संख्या की बात करें, सबसे छोटा प्राकृतिक सम संख्या कौन सा होता है, तो हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक सम संख्या जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। अगर सबसे बड़े प्राकृतिक सम संख्या की बात की जाए तो उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो लगातार लगातार 2 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, सम संख्याओं का जो योग होगा, उनका जो अंतर होगा हमेशा सदैव कितना होता है, 2 का होता है। और विषम संख्याओं की अगर बात करें तो 2 विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, हमेशा कितने का होगा, 2 का होगा। और सबसे छोटी विषम संख्या जो हमारी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कंपटीशन में एक क्वेश्चन यहां से उठाता है अभाज्य संख्या से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे पूछता है, घुमाकर पूछता है जरा क्वेश्चन को, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो हमारा आंसर किस पे जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 पर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे मैंने सारे नंबर कवर करने की कोशिश की है, और ये जितने भी नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इन सारे नंबर पे मैंने एक एक वीडियो बना रखे हैं अलग से। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।